वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। मेरे साथ बाबा बैठे हुए हैं और बाबा के कुछ भक्त हैं। जब बाबा बैठते हैं तो इनके साथ इकट्ठा बुद्धा की तरह कुछ लोग भी बैठ जाते हैं। जैसे बुद्धा के साथ आपने देखा था, उनके कुछ भिक्षु लोग होते थे, उनके कुछ शिष्य लोग होते थे, बैठा करते थे, चारों तरफ दिखाएं और कहते हैं जब दीप जल रहा है तो वहाँ पे प्रकाश तो बरसता ही है। तो उस प्रकाश के ज्योत में नहाने के लिए कुछ भक्त भी इकट्ठा हो जाते हैं। और सनातन धर्म, और मैं इस वक्त बता रहा हूँ आपको, राजगीर में राजकीय मलमास मेला लगा है। 33 कोटि देवी देवता इस मेले में आते हैं, उन्हीं का मेला है। और ये मेला मतलब विशेष रूप से जानेंगे साधु से, महात्माओं से। ये तो बाहरी आडंबर आपने देखा, थिएटर लगा है, सर्कस लगा है, झूला लगा है, ये बाहरी आडंबर है। लेकिन हकीकत और स्तंभ क्या है, बाबा से जानते हैं। सबसे पहले तो बाबा आपका स्वागत है। जी बाबा, ये 33 कोटि देवी देवताओं का मेला है, राजगीर मलमास मेला। जी। तो मतलब सच में भगवान आज भी आते हैं क्या? हाँ, जब देवासुर संग्राम हुआ जी। 10,000 वर्ष राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम लड़े, राजा दशरथ लड़े, और जब हजार वर्ष जब युद्ध हुआ तो उनकी थकान मिटाने के लिए सभी देवता लोगन, स्कंद पुराण जैसे कहते हैं। अच्छा, स्कंद पुराण। हाँ, और एक खास उस महा धर्म युद्ध लड़ करके इंद्र को सिंहासन पर बैठा करके और उनकी थकावट महसूस करने के लिए सभी देवी देवतागण राजगीर में, जो पुरुषोत्तम मास, सबसे मासों में उत्तम मास पुरुषोत्तम मास रखा गया, और उसमें सभी देवता 33 कोटि देवता यहाँ आते हैं उन्हीं की खुशहाली में। जो देवासुर संग्राम जीते राजा मुचकुंद, हाँ, तो उन्हीं के समय से परंपरा मलेमास मेला सब 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। मगर काकभूषुंडी जी को गुरु के द्वारा श्रापित हैं, इसलिए उनको एक निमंत्रण नहीं मिला। यही काकभूषुंडी को निमंत्रण नहीं दिए? जी नहीं, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि गुरु का उन्होंने अपमान किया। अच्छा, गुरु का उन्होंने अपमान किया, इसलिए अच्छा। श्रापित हैं वो कि तू कहीं भी, जब देवी देवता संत ऋषि तपस्वी हठी जोगी इकट्ठा होने का यही मलेमास मोला पर अपना साधना को पूर्ति भी करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का ये रास्ता भी है, क्योंकि बड़ी सुलभ में सब देवता एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, भक्त लोग को आसानी होते हैं, और तरन तारण का ये रास्ता मलेमास मेला है। तो कोई तो ऐसे महात्मा भी होते होंगे, जैसे बाबा बागेश्वर को कहा जाता है हनुमान जी को देख लेते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते, बाबा बागेश्वर जी नए उभरे हैं और वो कथावाचक एक हैं, कोई संत ऋषि तपस्वी का उनके पास कोई अनुभव नहीं है। ऐसे अपना विद्वान है, कथा कहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हम उससे विशेष क्या कर सकते हैं। ना कभी हमारे अखाड़े से जुड़े हुए हैं, द्वारे से हम लोग 13 अखाड़ा जो है संत महामंडलेश्वर, चाहे कोई पंथ का हो, उन लोगों को सब जानते हैं, जो कि अखाड़ा के द्वारा संचालित हैं संत। आप लोग महामंडलेश्वर जी को फॉलो करते हैं? हाँ, हम लोग को अखाड़ा में, अच्छा, ये भारत सरकार का रजिस्टर्ड अखाड़ा, पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन निर्माण है। ऐसे 13 अखाड़ा है, सब मिल करके 13 अखाड़े में अपना अपना महामंडलेश्वर होते हैं। उनका पट्टाभिषेक होता है, उनका चुनाव होता है, विद्वता देखी जाती है, ग्रंथ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तब जाकर साधु मतलब घोषित होते हैं। तब 13 अखाड़ा मिल करके उनको पट्टाभिषेक करके महामंडलेश्वर घोषणा। ऐसे कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाते हैं, वो हमारे मतलब विद्वान आदमी होना चाहिए। विद्वान, काफ़ी विद्वान, जो कि चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र पर अनुभव हो, पकड़ हो, और उसके बाद अपना भी पुस्तक वो निकाले हुए हों, लेखक भी हों। पर तो वैसे आदमी, विद्वान आदमी कोई नहीं महामंडलेश्वर मानल जहान।
वो लाखों में हजारों साधुओं में एकागो चुनाते हैं, जिस पर माँ सरस्वती गुरुदेव की कृपा होती है, तो सब कोई महामंडलेश्वर नहीं बन जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म मतलब आगे जाकर और भी सुन रहा हूँ कि विराट रूप ले रहा है। न विराट रूप क्या, और पतन की ओर जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पार 7 समुंदर हाँ, हरे राम हरे कृष्ण हो रहा। जितने भी संत हैं सनातनी, बड़े बड़े चारों संप्रदाय, चाहे उदासी हों, सन्यासी हों, बैरागी हों, नाथ हों, हठी हो, सबका एक ही मकसद है कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे। मगर जैसा भविष्य देखा जा रहा है, सनातन धर्म खतरे में है। अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे, जब राम कृष्ण के ज़माने में भी बहुत से दानव आए, हाँ, जिनको कि भक्ति और धर्म से नफरत रहा, तो मतलब वो भी मिटाना चाहे कि रामे कृष्ण को मिटा दो, हाँ, तो उनसे नहीं मिट पाए। तो फिलहाल कलयुग में लगता है कि कोई मिटा देगा। नहीं, सनातन तो अनादि हैं, इनको लाख उतार चढ़ाव हुआ, मगर सनातन को कोई मिटा नहीं सका है, न सकेगा। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का नींव जो है आज से न अनादि से है। इसको कोई दबाना कम जाएगा, मगर इसका पतन नहीं हो सकता है। लोग तो कर ही रहे, जितने भी देखिए मठ मंदिर की संपत्ति है, सब सरकार द्वारा पोषित दबंग भूमि माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। तो साधु लोग क्या प्रचार प्रसार करेंगे? आखिर अर्थ का युग है। लेकिन अब वो युग नहीं है। अब अपने धार्मिक जगहों को सरकार संरक्षित कर रही है। नहीं, कहाँ खोज कर ढूंढ कर कहाँ कर रही है? आपके फिलहाल राजगीर क्षेत्र की बात है कि शासन प्रशासन अपना नानक कुंड, जो अपना बाउंड्री के हाथा के अंतर्गत है, अनादि काल से हम लोग ध्वजा पूजन करते थे, स्नान करता यहीं से शुरू होता था, सब बंद हो गया। अच्छा, तो कैसे सनातन धर्म को फैसिलिटी मिल रहा है? अच्छा, इस बार मतलब वहाँ कोई स्नान नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं, बंद है, कुंडे बंद है, कुंड बंद है। सोच सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये तो मतलब बताता है कि मतलब तो सनातन धर्म को समझिए कैसे वो आगे बढ़ेगा। आज अनेक लोगों का फंक्शन होता है, सिख के, मुस्लिम के, सब के, किन्हीं का कोई पार्किंग नहीं, कोई माने ज़्यादा कष्ट नहीं, और अपना सनातन धर्म देखिए कि तीर्थ यात्री को वहाँ कष्ट दे रहे हैं। तो कैसे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा? सनातन धर्म को तोड़ने के लिए अनेक तत्व लोग घुसे हुए हैं, फिर भी सनातन वो सनातन अनादि वैदिक काल से है कि इसको कोई तोड़ते हुए भी कोई तोड़ नहीं सकता है। तोड़ना भी जोड़ना बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने वही रास्ते से इसका रास्ता लिख दिया है जी। हाँ, कि तुम बिगाड़ोगे इधर बनेगा, तुम बिगाड़ ही नहीं सकते। सही है ना? सत्य सनातन पर तो जरूर विपत्ति आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सदैव विपत्ति आता रहा है, लेकिन सनातन, हाँ, सनातनी लोग संत ऋषि महात्मा बलिदान भी दे देते हैं इसके लिए। हम लोग के अखाड़ा में नागा फौज हैं। नागा फौज क्या करते हैं? सब नागा फौज आश्रम के, मठों के, मंदिरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, धर्म की बढ़ावा के लिए बनाया गया, प्रचार प्रसार के लिए। अच्छा, नागा साधु नंगे रहते आया तो अपना नंगे रहते हैं। हाँ, वो लोग नंगे, अच्छा, नंगे रहते हैं। हाँ, कोपिन पहनते हैं, सब विभूति लगाते हैं। अच्छा, हाँ, जटाधारी होते हैं। हाँ, तो ये थे हमारे साथ, क्या नाम था बाबा? हमारा नाम सागर मुनि हुआ। ये थे सागर मुनि। धीरे धीरे कहते हैं कि सब कुछ बता दिया। सागर मुनि है और अपने आप पे भरोसा है, और जैसा नामा तसा गुना वो जानते हैं, और एक मुनि है, साधु है। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। धन्यवाद।